अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी फ्राइडे की पूरी रूटीन, और इसके साथ साथ आज का सारा दिन आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं असल में करती क्या हूँ। तो यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही थी, आजकल स्किन केयर में मैं यूज़ कर रही हूँ ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड, और इससे मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुई है, इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद मैं सुबह उठी, मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया व्लॉग का, और फिर उसके बाद आज फ्राइडे था तो फिर मैंने अच्छे से शावर वगैरह लिया। और क्योंकि फ्राइडे वाले दिन ना काफ़ी बिजी डी होता है, एक तो जो काम शाम होते हैं वो इतने ज़्यादा भर जाते हैं, मतलब मतलब ज़्यादा इसलिए हो जाते हैं। एक तो मतलब आज मैं सो के भी लेट उठ रही थी, फिर उसके बाद मुझे शावर भी लेना था, फिर मैंने नाश्ता वगैरह बनाया और फिर मैं फ़्रेश हो गई थी। क्योंकि मेरा ना ये सीन होता है कि जब भी फ्राइडे का डे होता है ना, तो मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं अच्छा सा मेकअप करूँ, अच्छा सा तैयार करूँ और अच्छा सा खुद को तैयार करूँ, और फिर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जाऊँ। क्योंकि वैसे तो हम डेली बेसिस पे तैयार होते रहते हैं, लेकिन स्पेशल तैयार श्यार होकर नमाज़ भी पढ़नी चाहिए। क्योंकि और फिर इसके साथ ही फ्राइडे के दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। अगर आप अपने नेल्स ट्रिम कर लें तो काफ़ी ज़्यादा आपको स्वाब भी मिल सकता है क्या है, मिलता है, स्वाब मिलता है नेल्स वगैरह ट्रिम करने से। और फिर इसके साथ सदका देना चाहिए, और मेरा तो यही होता है कि जब भी सदका तो वैसे सब भी देते हैं, लेकिन फ्राइडे वाले दिन भी स्पेशल सदका करना चाहिए। सूरत अल कहफ भी पढ़नी चाहिए, जो कि मैं कभी कभी पढ़ लेती हूँ, कभी कभी मेरे से मिस हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे ना फ्रेंच टोस्ट खाने का इतना जी चाह रहा था जी मतलब फ्रेंच टोस्ट खाने का इतना दिल कर रहा था, इतना दिल कर रहा था। एक तो ये इंडिया वालों की वीडियोस देख देख के ना ऐसे पता नहीं इतने उल्टे पुल्टे अल्फाज इंसान के मुंह पे जुड़े होते हैं ना, कि बस मैं तनुकी दसा। उस तो बाद बस छेती छेती मैं थी अपने लिए नाश्ता बना रही था, और आपको हमारे घर में खूब बर्तन शर्तन ऐसे आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि ये हमारी हेल्पर है। और जब हमारी हेल्पर सारा काम शाम करके फारिग हो जाती है ना, फिर इसको पता नहीं क्या हो जाता है, अपने खाने के टाइम में ये ऐसी प्लेटें इसके हाथों से गिरना शुरू हो जाती है। और हेल्पर भी हमने थोड़ी सी झल्ली टाइप रखी हुई है मतलब मस्त बुलाएंगे, बड़ा दिल लगा रहता है इसके साथ सारा दिन। इनोसेंट सी है ना, तो फिर इसी तरह की हरकतें करती रहती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने पूरा यूज़ किया, हनी यूज़ किया, फ्रेंच टोस्ट बनाया, फिर इसके ऊपर मैंने क्रीम श्रीम डाली, और इतना स्वाद का बना था, इतना स्वाद का बना था कि मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ, इतना मज़े का बना था ना। और बस ये कि अब मतलब मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रही हूँ, डाइटिंग भी कर रही हूँ, साथ साथ मैं चस्के भी लगाती हूँ, और सब कुछ मैं करती हूँ। लेकिन ये कि मैं ऑफ़ एंड ऑन, आप ये समझ लें कि मैं ऑफ़ एंड ऑन डाइटिंग करती रहती हूँ। और क्योंकि मेरा बॉडी इस तरह का है कि अगर मैं पानी भी पी लूँ ना, तो मुझे इतना लगता है। लेकिन फिर भी दिल तो चाहता है ना ऐसी चीज़ें भी खाने का। और ये भी कभी कभी आपका जब अनहेल्दी चीज़ें खाने को दिल कर रहा हो ना, तो आप इस तरह की चीज़ें खा सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि ये हेल्दी है, लेकिन मेरे कंसेप्ट के मुताबिक ये बिल्कुल अनहेल्दी है। इससे फैट भी आता है, मोटापा भी आता है। उसके बाद यहाँ पे हम बन रहे थे, हमारे घर में बन रहे थे बर्गर, और ये इतने फेमस हैं। मतलब जब से हमने ये घर में बनाना शुरू किया ना, जिसने हमारी फैमिली में खाया, सारे अपने अपने घरों में ये बनाते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं, इतने स्वाद के बनते हैं ना। और इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई थिंक सो मैंने पिछली वीडियोस में शेयर की होगी, अगर नहीं की हुई तो फिर आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं इसकी भी शेयर कर दूँगी। और फिर इसके साथ साथ ना बस आजकल यही है, आजकल कुछ ज़्यादा हैपनिंग नहीं हो रहा लाइफ में। बस ये है कि मेरा जो टाइम होता है ना, काफ़ी ज़्यादा बिजी गुजर जाता है। और एक तो मैं स्टडी से भी फारिग हो गई हूँ, दूसरा ये होता है कि घर में सारा दिन बिज़ी रहती हूँ। मेरी मामा ओल्ड एज की हैं, तो फिर उनकी खिदमत करते हुए सारा टाइम गुजर जाता है। और मुझे ये लगता है कि आप बहुत लकी हैं अगर अपने माँ बाप की खिदमत कर लेना, तो आप मतलब मुझे ये लगता है कि मैं जो भी अपनी मामा के लिए करती हूँ ना, बहुत कम है। लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं हमारे लिए की है, वो तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम एक अच्छी कोशिश कर सकते हैं, हम खुद को एक अच्छी बेटी बना के साबित कर सकते हैं। और अच्छी बेटियाँ वही होती हैं जो माँ की फरमाबरदार होती हैं, माँ का कहना मानती हैं। और बस मुझे ये लगता है कि अच्छी बेटियाँ कभी भी अपने माँ बाप का मान नहीं टूटने देती ज़िंदगी के किसी भी मराहल में और बस माँ बाप को खुश रखना चाहिए, क्योंकि जब से मेरे पापा की डेथ हुई है ना, उसके बाद मैंने ये चीज़ें बहुत फ़ील की हैं। और अक्सर ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब मुझे अपने डैडी इतने याद आ रहे होते हैं, और मैं बैठी सोच रही होती हूँ कि काश वो वक्त वापस आ जाए, जिस वक्त कभी कभी इंसान गुस्सा भी कर लेता है, पेरेंट्स की बातें बुरी भी लग रही होती हैं, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है कि काश, कभी कभी क्या हर वक्त ही दिल चाहता है कि काश वो दिन वापस आ जाए और हम अपने माँ बाप की इतनी खिदमत करें। और बस लेकिन जो
वक़्त गुज़र जाता है ना वो कभी भी वापस नहीं आता। और एक बार पेरेंट्स ऐसी चीज़ है, एक बार खो देना इंसान तो कभी भी नहीं मिल सकती। और मुझे अपने डैडी इतने याद आते हैं, इतने याद आते हैं। एक तो मैं सबसे छोटी थी और जो सबसे छोटी बेटियाँ होती हैं ना वो इतनी लाडली होती हैं, इतनी लाडली होती हैं। माँ बाप की तो बहुत ज़्यादा लाडली होती हैं। और मेरे पापा ने मुझे इतने लाड से रखा हुआ था ना, तो बस ज़िंदगी ऐसी है। और फिर इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। और अक्सर मैं आपके साथ ऐसे डिस्कस भी करती रहती हूँ कि किस तरह से इंसान अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है, सब कर सकता है। क्योंकि जब आप सब्र करना सीख जाते हैं ना तो आपको ज़िंदगी में बहुत आसानी हो जाती है, बहुत आसानी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बस सब्र से सीखी हैं। और जब आप अपनी इतनी कीमती चीज़ खो देते हो जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं होता कि आप अपनी इस चीज़ के बगैर रह सकते हो, तो फिर इंसान की लाइफ में बहुत चेंज आता है। सारी ये दुनिया की जो चीज़ें हैं ना, ये दुनिया की रौनकें शौनकें सारी बेकार सी लगती हैं। क्योंकि जब आपका अंदर अच्छा नहीं होता ना, अगर आप अंदर से अच्छे होते हो ना, सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जब आप अंदर से टूट जाते हो ना, तो फिर खुद को जोड़ने में सालों साल लग जाते हैं। और फिर इंसान जब जुड़ता है और फिर जब वो हील हो रहा होता है तो फिर उसके अंदर ऐसी एनर्जीज़ होती हैं इस तरह की, मतलब वो खुद को एक बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। वो मुझे लगता है कि जब आपको ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, वो वक्ती तौर पे होती हैं। उसके बाद आप बहुत खुद को चेंज करते हो, आपका जो सेल्फ़ होता है ना बहुत चेंज हो जाता है। वरना मैं इतनी सेंसिटिव थी, इतनी सेंसिटिव थी। और मुझे जैसे जापानीज़ लोग भी इस तरह से करते हैं कि ना जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना कि कोई भी बाउल वगैरह या कोई भी चीज़ टूट जाती है तो हम लोग बच्चों को फ़ौरन बोलना शुरू हो जाते हैं, कोसना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उनका कोई भी टूटता है ना तो वो उस बच्चे को डांटते नहीं है, वो इस चीज़ को ना उनके वहाँ पे कोई इस तरह के होते हैं जो चीज़ों को अच्छा सा बना देते हैं दोबारा से, तो उसके पास लेके जाते हैं। तो जब वो उसके पास लेके जाते हैं, जो चीज़ टूटी होती है वो उसको उससे ज़्यादा अच्छी पेंटिंग करके और उसको ज़्यादा अच्छी हील कर देते हैं। तो इससे यही होता है कि जब इंसान टूटा होता है, उसने लर्न किया होता है, उसने चीज़ों को इतना क्लियरली एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, तो वो बहुत अच्छे मतलब ये कि वो बहुत अच्छे अंदाज़ में खुद को लेके चलता है ज़िंदगी में। तो बस यही चीज़ें होती हैं कि इंसान और बस ज़िंदगी इसी का नाम है। अच्छा जी, यहाँ पे साथ-साथ बिरयानी भी बन गई थी हमारी, बड़ा कुछ हो गया और मेरी बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी। मुझे लगता है कि वीडियोस बहुत छोटी बन रही है आजकल। अब आइंदा से कोशिश करेंगे कि हम लंबी-लंबी वीडियोस बनाया करें, फिर हम बातें किया करेंगे और मज़ा भी आता है। और बस इंसान सैड भी होता है और फिर खुश भी हो जाता है। और बस मज़े की बात ये है कि आपको कभी दूसरों के सामने आंसू नहीं बहाने चाहिए। आपको हमेशा अपनी स्ट्रॉन्ग साइड लोगों के सामने रखनी चाहिए। अगर आप अपनी स्ट्रॉन्ग साइड लोगों को दिखाएँगे ना तो लोग आप पे खुद अट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर आप उनको अपनी वीक साइड्स मतलब वीक पॉइंट देना शुरू कर देंगे ना तो आप पे उँगलियाँ उठने लग जाएँगी, आप पे लोग बातें करने लग जाएँगे। मुँह पे तो आपको बोलेंगे हाँ, हाँ भई तुम ऐसी हो, तुम दुखी हो, तुम्हारे साथ ये है, तुम्हारे साथ वो है। लेकिन अंदर से आपका कोई भी आपके साथ सिंसियर नहीं होगा। और यहाँ पे राइस बने हैं और राइस बनते ही ना हमारे घर में ना मेहमान आए हुए थे, तो बड़े शौक़ से उसने ना बोटी निकालने की कोशिश किया लेकिन वो निकली नहीं है अंदर से। और इसके बाद यहाँ पे पिज़्ज़ा भी हमने ऑर्डर किया हुआ था क्योंकि हमारा दिल कर रहा था रात को ना हम साथ में पिज़्ज़ा पार्टी भी करेंगे। और सारे हम ना मिले हुए थे, सारी बहनें वगैरह आई हुई थी, तो बड़ा चिलिंग सा टाइम था, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय भी किया। और यहाँ पर नीचे से मैं रिसीव करने के लिए गई थी, डिलीवरी वाला जो बॉय था वो नीचे आया हुआ था, तो मैं पिज़्ज़ा वगैरह रिसीव करने के लिए गई थी। और ये व्लॉग ना मैंने बनाने में काफ़ी ज़्यादा इसमें क्लिप्स भी जो ऐड करती हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ग्रीन टी बनाई, पिंक टी बनाई और फिर मैंने सबको बना के दी। सबको इतनी पसंद आई, इतनी सबने तारीफ़ें की ना, सबको ही बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये जो व्लॉग है ना ये काफ़ी क्लिप्स में बना हुआ है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।